और अब आम बजट से जुड़ी कुछ और खास और दिलचस्प जानकारियां आपको दे दूं। समय के साथ साथ बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराएं खत्म होती रहीं, कई नई परंपराएं बनती गईं। 1998 तक केंद्रीय बजट शाम 5 बजे पेश किए जाते थे। ये ब्रिटिश दौर से चली आ रही एक परंपरा थी जो ब्रिटेन की संसद के समय के हिसाब से तय हुई थी। लेकिन 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट के समय को बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया, जो भारत के लोगों के लिए ज्यादा मुफीद समय था। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में 2017 से बड़े बदलाव आए, जब बजट पेश करने की तारीख को 28 फरवरी से 1 फरवरी कर दिया गया। ऐसा करने से फायदा यह हुआ कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष से पहले ज्यादा फंड्स को आवंटित करने के लिए ज्यादा समय मिल गया। इसी साल रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 92 साल तक रेल बजट आम बजट से अलग ही पेश किया जाता था और इसे रेल मंत्री पेश करते थे। लेकिन इसके बाद देश में एक ही बजट पेश होने लगा। 1950 से बजट को गोपनीय रखने को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। बहुत जरूरी है कि बजट गोपनीय रखा जाए। 1950 से इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि दरअसल उस साल जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा पेश किए गए बजट की एक जानकारी पहले ही लीक हो गई थी। जैसा हमने आपको पहले बताया, इसके चलते सरकार ने बजट को छापने का काम दिल्ली के मिंटो रोड की एक खास प्रेस को दे दिया। 1980 में गोपनीयता को और सख्त करने के लिए बजट की कॉपियां छापने का काम नॉर्थ ब्लॉक की भूमिगत प्रेस में शुरू किया गया। भारत सरकार के बजट से कई खूबसूरत परंपराएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। ऐसी ही एक परंपरा है हलवा समारोह, हलवा सेरेमनी, जो बजट पेश करने से 1 हफ्ता पहले की जाती है। भारत में किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से की जाती रही है, ताकि काम का नतीजा अच्छा रहे, ऐसा माना जाता है। वित्त मंत्रालय की रसोई में एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है, जो सभी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। आप इसे प्रसाद भी मान सकते हैं। इस परंपरा के साथ बजट को छापने की प्रक्रिया शुरू होती है, जो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। इसी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए बजट को छापने से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी बजट पेश होने की तारीख तक घर नहीं जाते, बाकी दुनिया से कटे रहते हैं और नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं। देश में कई मौकों पर प्रधानमंत्रियों को खुद भी बजट पेश करने पड़े। जैसे 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी के इस्तीफे के बाद बजट पेश किया। 1970 में इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद बजट पेश किया और 1987 में राजीव गांधी ने तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बजट पेश किया। देश में सबसे अधिक आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 10 बजट पेश किए। इसके बाद 9 बजट पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किए। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार अपना 8वां बजट पेश कर रहे हैं। वो इस मायने में रिकॉर्ड बना चुकी हैं कि वो लगातार सबसे अधिक बजट पेश कर चुकी हैं। उनसे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे और सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के ही नाम है, जिन्होंने 2020 में सबसे लंबा 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया। 2021 में उनका बजट इस मायने में खास रहा कि पहली बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया गया। उससे पहले बजट की मोटी मोटी कॉपियां सांसदों को बंटती थी और उसके बाद मीडिया को। हम लोगों ने अपने शुरुआती सालों में देखा किस तरह से बजट की इन कॉपियों को लेने के लिए जो है पत्रकारों में होड़ होती थी। पहली तस्वीरें सबसे पहले बजट की कॉपियों की होती थी और इन्हें हासिल कर और पढ़कर बजट की खबर लिखने की होड़ मची रहती थी।